हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर टीचर की जो अपकमिंग वैकेंसी है, अभी आप लोग के क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, मुझे पता है कि कब आ रही है वैकेंसी, कब आ रही है, तो उन सब का मैं आपको बताऊंगी अभी कि कब वैकेंसी आ रही है और किस तरह से प्रिपरेशन आप कर सकते हो अभी से स्टार्ट। तो उन इसी सब बातों को, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर। तो गाइज, अगर वीडियो को आपने हमारे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बस एक ये आपसे रिक्वेस्ट है। एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा, आपका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। एंड प्लीज़ लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे चलते हैं। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी, एक तो ये बहुत गोल्डन चांस है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इस वैकेंसी का, आप सबको ही पता है कि अभी जो वैकेंसी आ रही है ये तो आपको श्योर है आ रही है, ठीक है। कब तक आनी है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद वैकेंसी नहीं आनी है इस लेवल पे, इतनी बल्क में जो आ रही है इस लेवल पे वैकेंसी अब आगे नहीं आनी है, ठीक है गाइज। तो आप लोग को अभी से ही लग जाना है, वेट नहीं करना है कि वैकेंसी का कब नोटिफिकेशन आता है। भाई ये प्रस्तावित तो है ही, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। आनी भी है ये भी आपको पता है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वैकेंसी को आने में, पर प्रिपरेशन का तो हमें टाइम चाहिए ना। आप लोग उस लॉजिक को नहीं देखते हैं, बस इतना अपने को इतना चाहिए कि बस वैकेंसी आए आए, वैकेंसी आ जाएगी। आप पहले स्ट्रैटेजी तो देखो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और क्या अपने इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए गाइस, वही सब मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो है आपकी ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड वाली कंसीडर करेंगे, ग्रेड फर्स्ट की नहीं है, ठीक है गाइस। एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस होते हैं या बहुत से कमेंट्स भी मैंने कह दिया कि इस टाइप की कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा उसका वो भी बताऊँगी कंसेप्ट कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बाद के इस कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ कि भाई ये सब लोग एलिजिबल होंगे। पहली बात तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा बस। बीसीए जिन्होंने किया है, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमसी आईटी, बीटेक जिनका कि सीएसआईटी से है और एमटेक भी सेम इसमें, ठीक है। तो ये लोग तो डेफिनेटली एलिजिबल है, ओके। अब कुछ का ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीजीडीसीए जिन्होंने किया हुआ है तो क्या वो एलिजिबल होंगे। तो आप ये जो मैंने जो समराइज़ किया है तो वो कंसेप्ट ये हैं कि बीटेक प्लस पीजीडीसीए को अलाउ किया जाता है केवीएस में, ठीक है। तो अकेला पीजीडीसीए तो शायद नहीं हो सकता है, बट वो सब चीज़ें बिल्कुल 101% तो जब नोटिफिकेशन आता है, डिस्क्लोज होता है, उसके बेसिस पे हम कह पाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि जिनका ये है क्राइटेरिया वो तो एलिजिबल इसके लिए होंगे ही, ठीक है गाइज। अब आगे देखते हैं। अब हम अगर डिस्कस करें सिलेबस को, तो सिलेबस को लेके प्रिपरेशन, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, क्योंकि सीएसआईटी में जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए जनरली गवर्नमेंट ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकलती है जो थोड़ी बल्क में हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ उन्हीं का हो सीएसआईटी का। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। तो सभी लोग बिल्कुल ईगर होंगे कि हम कब से प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कैसे करनी है उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। देखिए, बाकी सारे पेपर जो भी अपने इंडिया के अंदर जो भी कंप्यूटर और आईटी को लेकर जो भी होते हैं, इस तरह की वैकेंसी में जनरली पेपर दो पेपर होते हैं। तो आपके हो क्या सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर, या तो आपके पेपर दो होंगे, ठीक है, या फिर पेपर एक ही हुआ तो दो पार्ट्स होंगे, ठीक। ये चीज़ अश्योर है। अब वो किस तरह से होगा वो चीज़ पता पड़ेगी, नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में, ठीक है। अब हम बात कर लें एक बार लेवल की। लेवल क्या रहेगा इसका, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं इसकी इंक्रीज़ कर लूँ। यस, चलिए। तो लेवल जो होता है पेपर का लेवल, आपके इसमें मॉडरेट लेवल आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड तो है नहीं, ठीक है। लो लेवल तो उस बिल्कुल जो लो उसमें हो जाता है। और मॉडरेट लेवल का मतलब ये है कि आपका ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड को लेके चल रहे हैं, तो इस लेवल पे आपके मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही माइल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम मैंने आपको बताया कि भाई पेपर वन आपका होगा या फिर दो पार्ट्स होंगे। तो जो एक पार्ट आपका होगा वो होगा जीके का, राजस्थान जीके का, ये तो अश्योर्ड है, ठीक है। और राजस्थान जीके अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है कि वैसे तो जनरली हो सकता है आप लोगों ने और भी प्रिपरेशन की हो तो आपका राजस्थान जीके कंप्लीट हो, ठीक है, पर जीके का कोई एंड नहीं होता है। जीके के अंदर आपको राजस्थान जीके में हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसको अच्छे लेवल पे करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं कई एग्जाम्स में, और इसके अंदर भी चांसेस हैं करंट अफेयर्स होंगे।
अगर इसके अलावा वो कुछ इसमें ऐड करते हैं तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड का एग्जाम ये हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट मतलब डिफरेंट उससे किया, बिकॉज इसका तो क्लियर बाद में ही होगा। बट आपको टाइम चाहिए, कम से कम 1 मंथ तो चाहिए अगर आप राजस्थान जीके को अच्छे से करना चाहते हैं इस पर ही फोकस करके तो। ठीक है, अब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं। सेकेंड पेपर में अपना आ जाता है जो अपना कोर फील्ड है, मतलब जो अपना कंप्यूटर साइंस है उसका। फर्स्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहें, सबसे पहले आप कर सकते हैं बेसिक फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों, अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत ईजी तो हम लास्ट टाइम पे कर लेंगे, यही तो गलतफहमी बहुत ज़्यादा होती है हमें। इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल में इजी होता है ये, पर क्वेश्चंस कई बार ऐसे हो जाते हैं इनकी हमें हवा भी नहीं लगती है, इजी होते हुए भी हम क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते एग्जाम में। तो किसी भी टॉपिक को इजी नहीं लें, किसी भी सब्जेक्ट को इजी नहीं लें, और इसके अंदर आपको एमएस ऑफिस का जो पार्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से थरो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप अब इसके बाद जब आपका बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाता है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करें, ये डेफिनेटली आएगा। जो भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी पोर्शन कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आप OSI मॉडल को अगर आप ढंग से कर लेते हैं इसकी सारी लेयर्स को, तो ये आपके लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा, और सफिशिएंट टाइम भी है, अभी डेप्थ में इसको स्टडी कर लें आप। थर्ड आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपके मेमोरी मैनेजमेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आप इसमें कर लें। आपका जब बेसिक फंडामेंटल हो जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क, देन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे आप कंप्लीट करें। फिर आपका आ जाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको SQL करना है, जो थ्योरी पार्ट जो है आपका क्वेरी रिगार्डिंग, वो आपको इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, DBMS के अंदर। फिर हम बात करते हैं, अब इसके अंदर एक वेब टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग आता है जो आपका, उसके अंदर आपको HTML पे फोकस करना है, क्योंकि टैग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो HTML के टैग्स हैं आपको उन पे आपको फोकस करना है, उन्हें अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब एक बार हम बाकी के देखते हैं अभी और क्या क्या हमें इसमें हम कर सकते हैं और कौन से आपके आ सकते हैं। ये हो गया आपका वेब टेक तक मैंने बता दिया। अब आपको बेसिक कंसेप्ट जो है प्रोग्रामिंग की, ये तो आएगा ही, इस पर कोई दो राह है ही नहीं, C++, जावा। बट प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक तो प्रोग्रामिंग करने बैठ जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, अपना माइंड मेकअप कीजिए। और आपको थ्योरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। सिंटैक्स आपको हर किसी का क्लास कैसे डिफाइन होती है, आपके कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो भी हैं, इन सब की आपको सिंटैक्स पता हो, इनके एप्लीकेशंस पता हो सबकी। तो इस तरह का आपको थ्योरी बेस्ड पार्ट और आउटपुट बेस्ड पार्ट आपको इसमें रेडी कर लेना है। फिर आपका आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी वगैरह ये सब आता है आपके। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को फिर आप कंप्लीट करें, बट किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुस जाना है आपको। ठीक है, पहले उसका बेस जो है उसको रेडी करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने आप में इजी टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है मतलब, तो इसके अंदर मॉडल्स जो है इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो मॉडल्स को आप इसमें कंप्लीट कर लें अपना। और फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो कि CSIT में भी एक पार्ट रहता है ये, तो उसके बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपकी गेट्स हो गए, उसके अंदर काउंटर, रजिस्टर्स, कन्वर्जन जो होता है अपना बाइनरी टू एन, तो इनको आप बेसिक बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लें। अब आप इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको आप बोल दें कि ये नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल डेप्थ में ऐसे कि आप C++, जावा इनकी प्रोग्रामिंग में लग गए तो फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे माइंड आपका सेट होना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए किस तरह से करना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आपके कुछ और नया जुड़ता है तो आपको उसमें फिर ऐसा आपको पैनिक होने की नीड नहीं रहेगी अगर आप अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप अपना राजस्थान जीके चलने दें आप एक तो, ठीक है, वो अच्छा खासा टाइम लेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए ना, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। और उसके बाद आप ये टॉपिक्स को 1 बाय 1 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम कैसे प्लान करेंगे। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन को, क्योंकि आप देखेंगे नेट पे भी सर्च करेंगे आप, तो किसी ने कोई कोचिंग स्टार्ट नहीं की और कोचिंग को स्टार्ट होगी भी नहीं। पर्टिकुलर इसके लिए अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते भी हैं तो पहले उस पर ठीक से आप देख लें अच्छे से। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है आप सेल्फ स्टडी करें, जो कि आपके हाथ की बात है। सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप 9 to 12 की जो आपकी बुक्स है राजस्थान की RBSC की, उसको आप एनालाइज करें। अब आपको लगता है आप एक बार में उसको थरो कर लेंगे तो जैसे भी आप कर सकते हैं वैसा आप कर लें। 9 to 12 की आपको कंसिडर कर लेनी है।
बाकी फिर टॉपिक वाइज आप यूट्यूब से या टॉपिक वाइज आप बुक्स से उठाना स्टार्ट करें, ठीक है। जो भी CBSE से उनके लिए भल्ला आती है। राजस्थान जीके के लिए अगर मैं बात करूँ तो बाकी आप किसी भी RS अकेडमी, कुछ भी है ऐसा जो RS की आपको नोट्स मिल सकते हैं, वहाँ से आप जीके की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए आप टॉपिक्स ले लें, यूट्यूब पे मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बुक्स से लें आप। और फिर प्रैक्टिस लास्ट में रहती है, तो आपको MCQ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग वगैरह या ऑफलाइन भी अगर आप कोचिंग ले रहे हैं इसके लिए, तो वो आपको डिसाइड कर लेना है कि ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि ये जो आपके लिए लास्ट, ये जो वैकेंसी आ रही है इसको आप लास्ट ऑप्शन मान के चलें। अगर ऑप्शन रखते रहेंगे तभी हमारे जो हमारा जो एफर्ट्स होते हैं थोड़े से कम पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लूप फॉल हो जाता है और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तो वो लोग अच्छे से समझते होंगे जो कुछ पॉइंट से रह गए होंगे, तो इसको आप लास्ट ऑप्शन समझे, ऑप्शन और रखें ही नहीं इसके अलावा कुछ भी। जो भी टेक्निकल फील्ड से, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अपने फील्ड में जाने की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट। आगे इन टॉपिक्स को लेके हम अच्छी डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, अपने ओपिनियन दीजिए कि भाई क्या आपको और चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए, ठीक है। एंड कुछ भी जो भी आपको हेल्प चाहिए तो वो हम लोग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं हम किसी भी उसका, जो भी जिस तरह से भी आपको हेल्प चाहिए है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा रहा, हेल्पफुल रहा या नहीं, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। तो आप लोग डे 1 से मतलब वीडियो देख रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक हिट ज़रूर कीजिएगा।